बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 4 है और एक्सरसाइज 4B। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 एक मैंने वीडियो बनाई है और सेकंड वाली इसकी 4 to 10, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। आज हम जो है इसका क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इधर आके क्वेश्चन का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो जाता था, इसलिए मैंने इसका स्टेप में क्वेश्चन जो है वो किए हैं। इसके लिए ना क्वेश्चन नंबर 11 से जो काम शुरू हो रहा है वो फार्मूला है। वो यहाँ पे देखें, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 3000 इफ़ देयर HCF 10 एंड फाइंड LCM। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपने ना ये इनका रिलेशन है आपस में टू नंबर्स का एंड LCM और HCF का। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स के लिए इनका आपस में रिलेशन है। तो वो फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इस एग्जांपल में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF। ये फार्मूला है, ये ज़बानी याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई जो होता है उनका वो इक्वल टू होता है LCM और HCF, ठीक है। बिल्कुल इजीली, बड़ी आसान चीज़ है, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो देखें मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, जल्दी इसको जो है वो कर लेते हैं और समझ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट उसने हमें दिया हुआ है 3000 इफ़ देयर HCF 10 एंड फाइंड LCM, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा में मेरे पास डाटा है वो लिखना है, लिख लें, वैसे नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मैंने इधर लिखा नहीं है, ठीक है। उसने हमें HCF दिया हुआ है 10 और टू नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख लें। आगे 3000, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, वो नो दैट लिखें कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो या टू पोलिनोमियल, वैसे नंबर ही आप लिखें क्योंकि नंबर ही कह रहा है। तो ये फार्मूला है, इसका याद रखना है। तो LCM मेरे पास देखें यहाँ पे क्या है, LCM मैंने फाइंड करना है, HCF मेरे पास 10 है और इक्वल टू में जो टू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है वो 3000 है, ठीक है। तो इधर लिखें LCM इक्वल टू, ये 10 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल करवा दें, तो मेरे पास जो LCM है ना वो आ जाएगा 300। तो ये आंसर है, बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है, आपने अच्छे से समझ लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने LCM मुझे दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। सिंपल स्टेटमेंट भी इतनी इम्पोर्टेंट है तो है, लेकिन ये मैंने डाटा लिख लिया है। फर्स्ट नंबर उसने ये दे दिया, सेकंड नंबर फाइंड करने को कह रहा है। सिंपल फार्मूला जहन में आपके, तो यहाँ पे लिखें वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट डाटा इसका पुट करें। LCM क्या है 1760 और HCF है 32 और फर्स्ट नंबर मेरे पास है 160 मल्टीप्लाई इसका सेकंड नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है। देखें मुझे सेकंड नंबर चाहिए, तो इसको उठाएं, इस साइड पे ला कर डिवाइड करवा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इसको डिवाइड करवाएं, हमारा क्वेश्चन सोल्व। 160 मल्टीप्लाई 32 ओवर 160 आ गया, इसको डिवाइड करवा दिया। और सेकंड यही चीज़ मुझे चाहिए है, तो वो इधर ही आप लिखा रहने दें, ठीक हो गया। जो चीज़ कट होती है उसको कट करें, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये 0 इस 0 से कैंसिल करवा दें और 16 बच गया। 16 1 16 2 32, ठीक है। नीचे से चीज़ ख़त्म हो गई है, हमारे पास बच गया है 176 और 2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, 176 मल्टीप्लाई 2, 176 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू सेकंड नंबर, यही चाहिए ना जी उसको।
तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। तो इसका 352 मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है 13 क्वेश्चन, 13 वाला। द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर्स इज़ 2400 इफ़ देयर एलसीएम इज़ 120 फाइंड देयर एचसीएफ। ज़बरदस्त। वो ये कह रहा है कि हमें दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन 11 किया, एलसीएम उसमें ये है, एच से फाइंड करना है। जस्ट फार्मूला लिखें, वी नो दैट, या यूजिंग फार्मूला लिख लें, यूजिंग फार्मूला। क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो टू नंबर का प्रोडक्ट है मेरे पास 2400 इक्वल टू एलसीएम 120 और एचसीएफ हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको उठाएं, इस साइड पे ले आएं, तो 2400 ओवर 120 इक्वल टू एचसीएफ। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ज़ीरो। तो एचसीएफ मेरे पास इसका आ गया 20। ठीक है, तो यही मेरा इसका आंसर था। बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन हमारे जो है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, और बड़ा आसान और मे बी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और अलग से ये सवाल आया है, देखें, वो कहता है ऑब्टेन टू नंबर्स सच दैट देयर एचसीएफ दिस एंड देयर एलसीएम इज़ 300। अब एचसीएफ भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया है, मुझे कहता है कि टू नंबर्स बताने हैं। तो आप सबको पता है कि दो नंबर जो है वो क्या होते हैं, तो वो इसमें हमारे पास उसने नंबर नहीं दिए, फार्मूला हमें पता है इसका। ठीक है, वो नंबर इसने नहीं दिए। सो मैं जो है इसको इस तरह से करूँगा, फर्स्ट टाइम पे इसका ना एलसीएम मैं दोनों का लेके एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, और क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, आपने लाजमी एलसीएम लेना है। 20 का भी एलसीएम ले लें और 300 का भी एलसीएम ले लें। इसका लिया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 10 2 टाइम, फिर 2 के साथ किया 5 2 टाइम, 5 और 1। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास इसको भी ले लें, 2 के साथ 150, फिर 2 के साथ 75, 2 के साथ नहीं होगा, आगे 3 के साथ कर लेंगे, 3 2 ज़ार और 5 3 ज़ार। ठीक है, 5 के साथ 5 5 और 1। ठीक हो गया, ये मेरा इधर तक सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास जो नंबर आए ना 20 के फैक्टर जो बन गए हैं 2 और 5, ये भी लिख लें, और इसी तरह 30 के भी लिख लें, सॉरी 300 के भी। इसका ना मैं एचसीएफ ले लूँगा, 2 3 5 5 और 1। तो एचसीएफ में जो एक जैसे नंबर होते हैं दोनों में, हम वही लेते होते हैं हमेशा। तो ये देखें, ये मेरा एचसीएफ एचसीएफ, इसका एचसीएफ मेरे पास आ गया 2 2 और 5, ये मेरे पास आ जाएगा 20। अब ये जो एचसीएफ आया ना मेरे पास, ये जो एचसीएफ है, ये मेरे पास इसको यूज़ करते हुए, यानी अगर इसको आप गौर करें ना, अगर इस वाली स्टेटमेंट में मैं बात समझाऊं, इसमें भी और इसमें भी, कि इसमें बाकी मेरे पास ये वाला बचता है, तो इसमें भी 20 आ रहा है, इस वाले एलसीएम में भी, और इस वाले में देखें इसमें भी 20 आ रहा है, और इसके अलावा 3 और 5 आता है, मल्टीप्लाई समझ लो 3 और 5 15 लगा लें, और इसमें इसके अलावा क्या आता है 1। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से करूँगा। फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे ले लूँगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये इस तरह से तरीके से आपने करना है। फर्स्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा 20x
एक्स का मतलब है कि जो बाकी नंबर है, इसका मतलब ये 1 है, इसमें आता है तो 1 लगा लें। और सेकंड नंबर जो इसका है ये मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, इसमें भी 20 लिखूँगा और लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। ये जो एक्स और वाई है ना, ये मेरे पास समझ लो भी कौन प्राइम नंबर लगा लें, ठीक है ना, ये दोनों इसमें नंबर आते हैं। अब हम जो है इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे। इसके लिए चूँकि वी नो दैट, इधर लिखें फार्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM और HCF। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास, अब ये फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये मैंने जो रखा है, तो 20x और 20y इक्वल टू LCM जो है मेरे पास 300 है और जो HCF है वो है 20। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो 400 हो जाएगा और XY वैसे का वैसा इक्वल टू, इसको जो है मल्टीप्लाई करें 3 2 6 0 0 और 0 6000 हो जाएगा। ठीक है। 400 को जो है आप उठाएं इस साइड पे ले जाएं, 6000 डिवाइडिंग बाय 400, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल करवा दें, इस ज़ीरो को इससे, और 4 1 ज़ा 4 और 25,000। ठीक हो गया। XY इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। 15 अब आ गया है, तो हम ना इसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो XY आया है ना, XY इक्वल टू 15, ठीक है, ये नंबर मेरे पास आया है। अब इसको इसके आप फैक्टर बना लें इधर ही, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इधर तो फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं x और y, इसके अगर आप फैक्टर बनाते हैं ना, आप फैक्टर बनाने का तरीका सबको ही सिखाया हुआ है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 के साथ करें 5 5 और 1, यानी 3 × 5, ये इसके फैक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x मेरे पास इक्वल टू आ गया 3 और y इक्वल टू 5। इधर अब इसको ना दोनों नंबर को, x को भी और y को भी, आप फर्स्ट नंबर में ऐड करवा दें। कंडीशन क्या है, कंडीशन के मुताबिक हम फर्स्ट नंबर जो है मेरे पास, फर्स्ट नंबर था 20x, ठीक है। अब 20x मेरे पास आया है 3, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 6 और 60, ये मेरे पास आ गया जी फर्स्ट नंबर। ये एक आंसर ये आ गया, दोनों पूछे थे ना उसने। दूसरा भी निकाल लेते हैं अब। सेकंड नंबर, उसके लिए हमारे पास था 20y, ठीक है। तो 20 में y की वैल्यू मैंने निकाली है 5, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास 5 2 10 0 आ गया, 100 आ गया। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। ये दो नंबर पूछे थे, एक 60 आ गया है और दूसरा 100। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज भी कंप्लीट 4B, ठीक है। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी और वैसे क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार थे और कुछ बच्चों को मे भी मुश्किल लग रहे हों, लेकिन लेक्चर को एक दफ़ा 2 दफ़ा सुने, उसको समझे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो थी कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, फिर भी अगर कहीं पे कमी रह गई हो उसके लिए माजरत, ठीक है जी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।